हाय फ्रेंड, एसवीन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन में क्या छोड़कर गए थे। हम पिछले लेक्चर प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश पढ़ाए थे, प्रकाश के गुण पढ़ाए थे, प्रकाश स्रोत पढ़ाए थे। बस यही 3 टॉपिक पढ़ाए थे। आज उससे आगे हम लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? प्रकाश के परावर्तन। फिर से क्या लेकर आए हैं? प्रकाश के परावर्तन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 2 क्या है? लेक्चर नंबर 2 है। प्रकाश का परावर्तन लेकर आए हैं। प्रकाश का परावर्तन में अगले टॉपिक क्या है? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। वस्तु को फिजिक्स के लैंग्वेज में पिंड कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो प्रदीप्त वस्तु को क्या कहेंगे? प्रदीप्त पिंड। अप्रदीप्त वस्तु को क्या कहेंगे? अप्रदीप्त पिंड कहेंगे। तो क्या लिखते हैं? अब अगले टॉपिक देखते हैं। प्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, या प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या दीप्तिमान किसे कहते हैं। दीप्तिमान का इंग्लिश वर्ड होता है लुमिनस। तो क्या है? प्रदीप्त वस्तु। वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पिंड या कर दो और दीप्तिमान किसे कहते हैं? दीप्तिमान किसे कहते हैं? यही ना? प्रदीप्त पिंड लिखे इसलिए फिजिक्स के लैंग्वेज में वस्तु को पिंड कहते हैं। तो क्या है प्रदीप्त पिंड? क्या है? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित करता हो, मतलब अपने आप देता हो प्रकाश। जैसे सूर्य है। सूर्य क्या है? प्रकाश देता है। जलता हुआ बल्ब प्रकाश देता है। मोमबत्ती प्रकाश देता है। तो क्या है? ये सब प्रकाश देता है। तो यही प्रदीप्त पिंड है। तो क्या है? यही प्रदीप्त पिंड है, या प्रदीप्त वस्तु है, या क्या है? प्रदीप्त पिंड है, या प्रदीप्त वस्तु, या दीप्तिमान है। तो क्या है? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु या दीप्तिमान कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु। तो क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त पिंड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? सूर्य, जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, क्या है? प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तु क्या है? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब क्या हुआ? प्रकाश देता हो स्वयं, मतलब खुद प्रकाश देता हो, उसे ही प्रकाश देता हो, उसे ही क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या लिखे? सूर्य लिखे है। सूर्य क्या होता है? प्रकाश देता है। जलती हुई बल्ब या क्या है? बिजली की जलती हुई बल्ब। क्या है? बिजली की जलती हुई बल्ब प्रकाश देता है। क्या है? बल्ब। और क्या है? मोमबत्ती क्या होता है? अपने मतलब खुद स्वयं प्रकाश देती है। तो क्या है? प्रदीप्त पिंड हो गया। अप्रदीप्त पिंड क्या है? अप्रदीप्त पिंड। आप खुद अब अप्रदीप्त पिंड जान गए तो अप्रदीप्त पिंड क्या है? आप खुद मतलब कि रियलाइज कर सकते हैं। अप्रदीप्त पिंड वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो वह दूसरे पर निर्भर रहता है। यही सब ना है जो अप्रदीप्त पिंड है। तो क्या लिखेंगे? अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। सिंपल सी बात है। भाषा अपना भाषा में बोलो। कुछ भी सवाल कोई भी रहे अपना भाषा में पढ़ो। नहीं समझ में अपना भाषा में पढ़ो, ठेठी में पढ़ो, अपना भाषा में पढ़ो, अपने आप में समझ में आएगा। नहीं आएगा कैसे आएगा? तो अप्रदीप्त पिंड क्या है? वैसा
वस्तु जो क्या होता है, जो स्वयं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त पिंड। अप्रदीप्त पिंड कहते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो अप्रदीप्त पिंड में क्या हो गया, उदाहरण के लिए क्या हुआ, मतलब अब एग्जाम्पल में कैसे ले सकते हैं, जैसे में क्या ले सकते हैं, अप्रदीप्त पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे क्या हुआ, कुर्सी, टेबुल, पुस्तक, इस सबसे प्रकाश निकलती है, नहीं निकलती है, तो क्या है, इसे यही सब है अप्रदीप्त पिंड का एग्जाम्पल। जैसे क्या है, कुर्सी, पुस्तक, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी डॉट 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 लगा लीजिएगा। तो यही है क्या है, अप्रदीप्त पिंड का उदाहरण है। आप और लिख सकते हैं उदाहरण, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे प्रकाश नहीं देता है, वही उदाहरण आप लिख सकते हैं। अब क्या है, अगला टॉपिक क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो प्रकीर्णन आप डेली लाइफ में यूज होता है, प्रकीर्णन का डेली लाइफ में क्या यूज होता है, प्रकीर्णन के डेली लाइफ में क्या यूज होता है, या फिर से यह समझ लो, प्रदीप्त वस्तु क्या है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, या अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वास्तव में क्या होता है ना, जब अप्रदीप्त वस्तु जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराती है, हमारे आँख तक पहुँचती है, तभी हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो हम नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए क्या है, चंद्रमा के आप देखिए, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, वह अप्रदीप्त है। जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है, और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचती है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते, वरना नहीं देख पाते हम। तो यही है प्रदीप्त पिंड और अप्रदीप्त पिंड। अब क्या है, प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकीर्णन में आप डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, जब आप खपरा के घर देखें या कहूँ किसी घर के थोड़ा से छेद छूटा होता है, उसमें प्रकाश जब जाती है प्रकाश, तो क्या होती है, सूक्ष्म कण, कुछ बालू, मिट्टी, कण, कुछ अलग अलग प्रकार की कण क्या होती है, उसमें क्या होती है, उड़ती हुई प्रतीत होती है। हम देखते हैं तो क्या होती है, उड़ती हुई नजर आती है। तो वही है वही क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण पर पड़ती है, जब बालू, मिट्टी, कण पे पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, कुछ भाग प्रकाश को रोक देता है और कुछ भाग नहीं रोकता है, चारों ओर फैला देता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन क्या है, क्या किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, आपको बतलाया है, क्या बतलाया है, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण पर पड़ती है, तो सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ भागों की अवशोषित कर लेती है और कुछ भागों की चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है, जब प्रकाश की किरणें सूक्ष्म कण पर पड़ती है, तो सूक्ष्म कण प्रकाश की कुछ भागों की
अवशोषित कर लेती है और कुछ भागों की चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या होता है ना, जब उस खपरा के घर में क्या होता है, जब कुछ कुछ छेद छूटा रहता है, उस छेद के प्रकाश जाता है तो क्या होता है, प्रकाश में क्या होता है, सूक्ष्म कण कुछ बालू मिट्टी करने जैसे उड़ती हुई प्रतीत होती है। तो वही प्रतीत होती है तो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, वही रोक देती है और कुछ भागों के चारों ओर फैला देती है। इसी घटना को प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम मिटाते हैं। तो मिटा दिए। अब क्या है, अब अगले टॉपिक क्या है, प्रकीर्णन देख लिया। तो अगले टॉपिक क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश क्या पढ़ाए थे, प्रकाश में सरल रेखा में प्रकाश क्या पढ़ाए थे। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण में क्या लिखा है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। प्रकाश सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा का मतलब क्या हुआ, सीधा रेखा में चलती है। सीधा रेखा में चलती है। तो प्रकाश की किरण क्या है, सरल रेखा में चलने वाली सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब आप टॉर्च मारते हैं तो उससे प्रकाश जो भी निकलती है तो वह क्या है, सरल रेखा में चलती है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है, सीधी लाइन में चलती है, वही प्रकाश की किरण कहलाता है। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं है सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, क्या लिखा है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण आप समझ लिए। तो अब क्या है, प्रकाश की किरण समझ लिए। तो अब अगले में क्या है, प्रकाश के पुंज क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश की किरण क्या है, प्रकाश की किरण क्या है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, तो प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। एक से अधिक रहेगा वहां पे क्या है, किरणें हो जाएगा। तो वहां पे क्या हुआ, किरणें हो जाएगा। एक से अधिक प्रकाश रहेगा वहां पे क्या हो जाएगा, किरणें हो जाएगा। तो वही प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश की किरणें की समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते। तो प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश के किरणें के पुंज को, प्रकाश के किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। क्या भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश की किरण की समूह को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाश की किरणें के समूह को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक में प्रकाश की किरणें के समूह को 3 भागों में बांटा गया है, अपसारी, अभिसारी, समांतर। अपसारी किरण पुंज, एक में क्या है, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। 2 में क्या है, अब फर्स्ट में क्या है, अपसारी किरण पुंज। 2 में क्या है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। 3 में क्या है, समांतर किरण पुंज। 3 में क्या है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। 3 में क्या है, समांतर किरण पुंज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर से अब हम क्या देखेंगे, या अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्या है, एक में क्या है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, एक में क्या है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, सारी किरण पुंज, पुंज किसे कहते हैं या क्या है, किसे कहते हैं, कहते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं या क्या है। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं क्या है, ये देख रहे हैं, ये क्या है, एक बिंदु है, एक बिंदु है, यह क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु से अगर ये प्रकाश निकल कर फैलती हुई चली जाती है, तो फैलती हुई, एक बिंदु से प्रकाश निकल कर फैलती हुई चली जाती है, तो क्या है, एक बिंदु से प्रकाश निकल कर फैलती हुई चली जाती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज कहते हैं, तो अपसारी किरण पुंज किसे लिखेंगे, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल कर फैलती हुई चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आज हम नोट्स ये नहीं लिखाएंगे। अभिसारी किरण पुंज क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, जो प्रकाश की किरणें के बीच की दूरी हमेशा समान होता है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।